स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से माइंस हटाने की यूएस की तैयारी, जहां जापान से माइन स्वीपर अमेरिका मंगा रहा है और मध्य पूर्व में माइन स्वीपर्स की तैनाती होगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां देखिए डोनाल्ड ट्रंप का वो ऑर्डर, जहां हॉर्मुज में ही शूट एट साइट, आज की वो सबसे बड़ी खबर है, जहां साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखते हुए और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बड़ी चुनौती उन माइंस को हटाने की है। और अब माइंस हटाने के लिए ही यूएस की तैयारी को लेकर दावा यह कि अब जापान से माइन स्वीपर अमेरिका मंगा रहा है। हॉर्मुज नाकेबंदी से जुड़ी एक और खबर है। यूएसएस जॉर्ज बुश हिंद महासागर में तैनात। यूएसएस विमान वाहक पोत हिंद महासागर में तैनात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जॉर्ज बुश हिंद महासागर में तैनात है यूएसएस जॉर्ज बुश। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी देर लग रही है इस वार्ता को, उतनी ज्यादा तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा रही है। समंदर में बड़ी घेरेबंदी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और उसकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती। खबरें अमेरिका की तैयारी को लेकर है। वहीं ईरानी मीडिया के हवाले से दावा यह कि तेहरान में अब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं और हमलों की आशंका के चलते ही डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। वहीं ईरान युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। युद्ध से 30 मिलियन लोग गरीब होंगे, ये यूएन ने चेतावनी दी है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में राहत राशि नहीं पहुंच रही है। खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है, ये यूएन ने आगाह किया है। विश्व स्तर पर जीडीपी 0.5% नीचे आएगी, ये भी यूएन ने कहा है। तो एक तरीके से इस जंग के परिणाम की बात करते हुए यूएन ने कहा है कि दुनिया में गरीबी बढ़ेगी, खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में। चूंकि राहत राशि नहीं पहुंच पा रही है, 30 मिलियन लोग गरीब होंगे, उनके सामने खाद्य संकट आ सकता है। फिलहाल बड़ी खबर है एक और अमेरिकी बाहुबली की मध्य पूर्व में एंट्री को लेकर, जहां युद्धपोत यूएसएस बुश मध्य पूर्व पहुंच चुका है। तनाव के बीच मध्य पूर्व में यह तैनाती की जा रही है और मदद के लिए यूएसएस बुश को अब भेजा गया है। बता दें, एयर स्ट्राइक, मिसाइल डिफेंस में इसकी भूमिका मायने रखती है। ईरानी ठिकानों पर लंबी दूरी से हमले भी संभव है और दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में से एक है। बड़े युद्ध में गेम चेंजर भी ये साबित हो सकता है। मध्य पूर्व में पहले से जो तैनात है, जल्द एक क्विक अपडेट, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी तैनात है। अब यूएसएस बुश युद्धपोत के बारे में एक जानकारी आपके सामने की कितना घातक है ये, क्योंकि ये निमित्ज क्लास का है, विमान वाहक पोत है, 2009 में कमीशन हुआ, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर इसकी पावर है, 5500 क्रू मेंबर्स की क्षमता और साथ ही 60 से 70 विमान एयरक्राफ्ट क्षमता इसकी है। वहीं कौन कौन से विमान तैनात हो चुके हैं? FA-18 सुपर हॉर्नेट, EA-18G ग्रॉलर, E-2D निगरानी विमान, साथ ही MH-60C हॉक हेलीकॉप्टर। खास बात यही है कि महीनों तक बिना ईंधन भरे ऑपरेशन हो सकता है। लंबी दूरी के मिशन में भी ये कारगर है और रडार की पकड़ में भी नहीं आते हैं। एक और बड़ी बात, एक दिन में दर्जनों एयर मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं और चलता फिरता एयरबेस इसे कहा जाता है। अब इस बीच आपको बता दें, आज कैप्टन पुनीत मल्होत्रा हमारे साथ हैं। कैप्टन पुनीत, समुद्र में ऑपरेशन से पहले इस तैयारी का मतलब क्या है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को देखते हुए अमेरिका की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा चुके हैं। सवाल आज पहले आपसे इसलिए क्योंकि आप इस पूरे एरिया से वाकिफ हैं, आप इस पूरे रूट को समझते हैं, ये जानते हुए कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की घेरेबंदी और उसके बाद उसके आसपास हुई तैनाती को देखते हुए माइंस ऑपरेशन में भी बड़े चैलेंजेस अमेरिका के सामने। गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, जहाँ तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात आती है, डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा गले की हड्डी बन गया यूएस के लिए जी। क्योंकि जो ब्लॉकेड इन्होंने किया है, उसी ब्लॉकेड के दौरान प्रॉब्ली कुछ दिन बाद इन्होंने गल्फ ऑफ ओमान को ब्लॉक कर लिया था। नाउ मेरा एक क्वेश्चन है, एक लॉजिकल कंक्लूजन, कि यूएस डेफिनेटली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर, बहुत इंपॉर्टेंट नेवी है। अगर ये चाहते तो ये डायरेक्टली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा क्यों नहीं कर सकते थे?
Why? Because they know there are a lot of ships will be at peril. उनके काफ़ी जहाज, क्योंकि एक तो आपका माइन उन्होंने ले की हुई है, और माइंस को स्वीप करना, जैसे आपने अभी बताया कि जापान से एक अलग से माइन स्वीपर बुलाया जा रहा है, वो माइंस को स्वीप करना एक बहुत ही पेचीदा मामला हो जाता है। और उसमें क्या होता है, कई माइंस ड्रिफ्ट हो जाती हैं, तो आपको एक 100% सेफ पैसेज नहीं मिल सकता। तो जहाँ तक हॉर्मुज स्ट्रेट्स की बात है, मेरे को जहाँ तक ये लगता है कि अब ईरान को समझ में आ गई है कि यूएस को कैसे कंट्रोल करना है। दैट इज वन ऑफ द वे इज टू कंट्रोल द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। उससे थोड़ा सा पहले मैं आपसे थोड़ा टाइम और मांगूंगा जाने के लिए कि अगर कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि हम आपका खर्ग आइलैंड पे कंट्रोल कर लेंगे, उससे बाद उन्होंने कहा कि हम इनकी हस्ती मिटा देंगे सब कुछ, लेकिन हुआ क्या? नथिंग। बेसिकली टू माई परसेप्शन, व्हाट आई थिंक, जो मेरे को समझ में आता है, टैको ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, व्हाट आई अंडरस्टैंड मैम। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन सवाल घूम फिर कर वही है कि इस जंग के जो कारण थे, असली कारण थे, वो जस के तस बने हुए हैं और किसी भी लिहाज से वहां पर कहीं कोई किसी की बढ़त दिख नहीं रही। ईरान जस का तस है, इजराइल अपने ऑपरेशंस अभी भी कंटिन्यू किए हुए, अमेरिका इस रीजन में अभी भी अपनी ताकत के साथ मौजूद है।